इस भजन को सुना के बिल्कुल उनको सर। भी। हाँ जी सर। ठीक। तो हम लोग गुरु जी। वंदना के साथ आज का क्वेश्चन हाँ आंसर जी। सेशन शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलशस्थाय सर्वमय विनाशाय त्रैलोक्य नाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु जी। जय न्यूरोथेरेपी। साई सभी भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। जी नमस्ते सर। तो परविंदर जी, आज का शुरुआत कहाँ से करना है? जी सर, उस पे ग्रुप पे क्वेश्चन आ रखा था कि डायबिटिक पेशेंट्स को थाइमस देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि थाइमस देने से कुछ लोगों का फायदा मिला भी है। हमने खुद भी देखा है कि कई लोगों की शुगर डाउन भी गई है उससे, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। लेकिन कंफ्यूजन बना हुआ फिर भी कि थाइमस देना है या नहीं देना, और कब देना चाहिए। बहुत बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर जी सर। क्वेश्चन है। और यहीं पे हम लोग जो मेडिकल साइंस वाले टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज जो बनाए हुए हैं, जी सर। मेडिकल साइंस वाले का हाँ बनाया जी हाँ हुआ है जी। ना, टाइप 1 टाइप 2। तो बिल्कुल यहीं सर। पे यहीं पे यहीं पे हम लोगों को जो हिस्ट्री लेना है और जो न्यूरोथेरेपी के सोच से जो गोता लगाना है, अंदर में जाना है, ये यहीं पे यही साबित करता है। यानी हम लोग दो तरह का डायबिटीज मानेंगे। इसके पहले भी क्लास में शायद एक आध बार हम बोले थे कि डायबिटीज के पेशेंट को वायरल ट्रीटमेंट देने के बाद भी शुगर बढ़ा नहीं, बल्कि कुछ ना कुछ डाउन ही होना शुरू हुआ। तो मेन बिल्कुल सर। कंप्लेन अगर पहले का अगर वायरल सिस्टम उसका चला रहा है, यानी इन्फेक्टेड है बॉडी, अगर ऐसे पेशेंटों को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और जहां पे देख रहे हैं कि एग्जैक्ट हमें पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो वहां हम थाइमस देंगे। गुरुजी भी बोले हैं कि 1 थाइमस 2 थाइमस ऐसा दे करके चेक कर लेना। तो चेक करके जब हम कुछ पेशेंटों में देखे, तो अन्य लोगों को भी बोलते हैं कि हिस्ट्री अच्छे से लीजिए और पेन पॉइंट चेक करके इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के लिए राइट और लेफ्ट का डिसीजन कीजिए और थाइमस देके चेक कीजिए। शुगर कोई जरूरी नहीं कि डिजीज पे हमको ट्रीटमेंट तो देना ही नहीं है, हमको सिस्टम पे ट्रीटमेंट देना है। तो वहां पे शुगर डाउन हो रहा है, ये देख लीजिए कितने चमत्कार की बात है। इसलिए हिस्ट्री लें। और इसके पहले भी हम बोले हैं कि कोई जरूरी नहीं कि थाइमस हम शुगर पेशेंट को नहीं देंगे और एडीआर देने से घट ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए थाइमस और एडीआर जो भी है, राइट लेफ्ट और इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के पिन पॉइंट जब हम चेक करेंगे, उसका जब हिस्ट्री लेंगे, तो हमको एग्जैक्ट अपने आप मिल जाता है। और देने के बाद ऐसी सुखद अनुभव पेशेंट को भी होता है और शुभ समाचार हमारे न्यूरोथेरेपिस्टों को भी मिलता है। वैसे इधर थोड़ा सा बिजी रहने के कारण हम ग्रुप में नहीं देख पाए हैं, नहीं तो वहीं पे हम ये करते। लेकिन ये क्वेश्चन एक दो बार और भी आया है और इसका मतलब आंसर इसी रूप से दिया जा सकता है। और यही होना चाहिए कि हम लोग हिस्ट्री पे जाएं, ना कि डिजीज पे जाएं। शुगर हो गया, बीपी हो गया, ठीक है, हमें प्रिकॉशन लेना है, प्रिकॉशन लेना जरूरी है। लेकिन कुछ कुछ दिनों देखने के बाद, कुछ दिन ट्रीटमेंट देने के बाद, कुछ ना कुछ एग्जैक्ट जब हिस्ट्री हम लेते हैं, चाहे एग्जैक्ट जब हम लोग जाते हैं, तो अपने आप बॉडी इंडिकेट कर देता है कि अब हमें क्या चाहिए। उसके अकॉर्डिंग जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो ऐसा ही परिणाम आता है। इसलिए बार बार जो रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग कभी भी डिजीज पे ना जाएं और बड़ा नाम सुन के ना घबराएं, उसका यही है। विशेष लॉजिक में जाने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन शॉर्टकट में समझने और समझाने के लिए ये शायद
सबसे सरल तरीका है समझने और समझाने के लिए। वैसे और भी किसी भाई बहनों के पास इस तरह का कोई फीडबैक या कोई भी इसके लिए कोई हो तो आप लोग आ सकते हैं और बता सकते हैं, बोल सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ हो तो। हाँ, अभी कोई क्वेश्चन किए कि अगर किसी को बोथ सिस्टम हो तो। बोथ सिस्टम के लिए भी बहुत सारा चीज है। लास्ट फोलिक ब्लैक है, न्यूजिन है। न्यूजिन थाइमस और एडीआर का काम करता है, फॉलिक एसिड B12 का काम करता है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन में काम करता है। और न्यूट्रल एज ए नॉर्मल तो है ही बेसिक में, हम लोगों को इंडिकेट मतलब क्लियर इंडिकेशन पा लेने के लिए, क्लियर इंडिकेशन देने के लिए यहाँ एग्जैक्ट क्या है, वो तो हमारे न्यूट्रल एज ए नॉर्मल ही देने से कुछ दिनों के बाद आ जाता है। ये किस भैया का क्वेश्चन था ये? प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। ये अशोक जी। जी सर, नमस्कार। जय गुरु जी ने मेरे तरफ से। जो भी हम लोगों के समझ से आता है गुरु जी की कृपा से, वो हम लोग बोलते हैं। आप लोगों के पास ऐसे और भी कुछ ऐसा हो लॉजिक तो आप लोग दे सकते हैं। वैसे लॉजिक में जाने के लिए तो लंबा चौड़ा डिफिनेशन इसमें हो सकता है भी, लेकिन शॉर्टकट में समझने की अगर बात हो तो उसके हिसाब से मतलब ये चीज समझना जरूरी पड़ेगा कि हिस्ट्री और पेशेंट के अंदर गोता लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए बैक से बैक में जाना जरूरी है कि उसका क्या पहले पूर्व का वायरल सिस्टम रहा है। ये थाइमस वाले पेशेंट जो भी हैं, जिनमें भी रिजल्ट आया है, वो पूर्व के कभी ना कभी वायरल इफेक्टेड पेशेंट थे। ठीक है, तो ये टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज का भी खेल जो है इसी टाइप का है, उसमें भी दिया जाता है। तो हमको वहां नहीं जाना है थाइमस और एडीआर के लिए। हमको शरीर, पेशेंट के शरीर के अंदर में हिस्ट्री पे जाना होगा, पेन पॉइंट पे जाना होगा, अच्छे से बारीकी से काम करना पड़ेगा। खुद ब खुद हम लोगों को थाइमस और एडीआर मिल जाता है। ठीक है अशोक जी? अशोक जी? करता है ना। हेलो सर। लेफ्ट पार्ट तो शुगर में काम करता है ना, ऐसे ही राइट पार्ट तो बीपी में काम करता है करके आप बोलते हैं। तो किसी को अगर दोनों है, शुगर बीपी, तो हम क्या दोनों अवॉइड करें थोड़े दिन के लिए, या कब तो स्टार्ट करना है अगर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, डाइजेशन जब तक प्रॉपर नहीं हो जाता है तब तक दोनों में से दोनों अवॉइड करेंगे। दोनों में से क्यों देंगे जल्दी? देखिए बिल्कुल भी हम लोगों को जल्दी वो लोग को करना है जिनको बस आया है और एडमिट हुआ है और 2 दिन 4 दिन में ही जो मतलब समिटना है समिटना है। पेशेंट की ऐसी की तैसी जो होना है सो हमारे पास। ये समझ लीजिए कि न्यूरोथेरेपी में जो भी पेशेंट है, हम सबों का कोशिश ये होना चाहिए कि वो पूरे लाइफ और जितने भी उनके सर्किल समाज में उनके परिचय के लोग हों, सब उनके साथ आए हुए हैं हमारे पास। इसलिए जल्दी करके उस सर्किल मतलब उसको ये डैमेज नहीं करना है, उसको डेवलप करना है। इसलिए हम लोग कृपया देख रहे हैं आज के डेट में कितने छोटे छोटे फॉर्मूला से जो गुरुजी का ओरिजिनल थिंक था, क्रिटिकल से क्रिटिकल डिजीज को भी हम छोटे से छोटे सरल से सरल भाव से ठीक कर सकते हैं न्यूरोथेरेपी से, जो आज पूर्ण होते दिख रहा है। और इसके पीछे आप ये भी देखते होइएगा कि कहीं भी किसी को भी लंबा ट्रीटमेंट और बड़ा ट्रीटमेंट और टारगेट ट्रीटमेंट से नहीं मिल रहा है। ये सब बेसिक ट्रीटमेंट और छोटे छोटे ट्रीटमेंट से ही इतना स्ट्रॉन्ग, इतना क्रिटिकल केस में भी मिलते जा रहा है आप लोगों की आंखों के सामने। हमको वहां पे बहुत हंसी आता है और आश्चर्य भी होता है कि कुछ थेरेपिस्ट लोग क्वेश्चन करते हैं और उनको फॉर्मूला हमारे आपके किसी के द्वारा दिया जाता है, और वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद लिखते हैं कि सर ये मैंने ट्रीटमेंट दिया और कोई फर्क नहीं पड़ा। यह हास्यास्पद शब्द है। वहां पे कहीं से न्यूरोथेरेपी और न्यूरोथेरेपिस्ट हमारे अंदर नहीं झलकता है कि हम न्यूरोथेरेपिस्ट कर रहे हैं और न्यूरोथेरेपिस्ट हैं हम। जब हम 1.11 into 6 देके भी कुछ ना कुछ रिकवर और कुछ ना कुछ पेशेंट को पॉजिटिव कर देते हैं, गारंटेड, अकाट्य सत्य है। तो फिर इतने मतलब कोई भी हम आप कोई भी किसी को ट्रीटमेंट देते हैं इतने सोच समझ के और अपने यूज किए हुए से, अपने तजुर्बे के हिसाब से, और नथिंग हो जाए, जीरो हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। जो भी भाई बहन का इस तरह का शब्द रहता है वो बहुत हास्यास्पद है और थोड़ा सा अंदर में एक हथौड़े तरह भी लगता है। इसलिए इन शब्दों पे ध्यान देने मतलब
निकालने से पहले ये सोचा जाए कि गलती कहाँ हुआ है, हम हिस्ट्री लेने में गलती कर रहे हैं या देने में गलती कर रहे हैं, या फिर मेरे साथ तीसरा गलती, मेरे साथ पेशेंट गलती कर रहा है। पेशेंट आपके साथ गलत नहीं करता है, आपके साथ कुछ पेशेंट स्टेटमेंट गलत देते हैं और उनका तरीका गलत करके फिर हमको वो गलत साबित कर रहे हैं। तो इस सारे बिंदु पे मतलब थोड़ा सा विचार हम लोगों को करके ही और कहीं भी ये करना है, कोई भी हो, जूनियर हो सीनियर हो, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी दे रहे हैं, कोई भी कोऑपरेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा साउंड मतलब ये तो रहना ही चाहिए उनके प्रति, हम लोगों की श्रद्धा तो रहना ही चाहिए। और इस टाइप का जहां भी आंसर आता है कि नथिंग, तो नथिंग नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि रिजल्ट कम हो ज्यादा हो, कुछ चीजों पे हो कुछ चीजों पे ना हो, लेकिन नथिंग नहीं हो सकता। कोई ऐसा कोई ऐसा अगर मतलब ये है, आप लोग अगर दे रहे हैं ट्रीटमेंट, तो अगर किसी के पास अंदर ऐसा है तो बताएं, प्लीज बताएं, आए स्टेज पे और बताने की कृपा करें, ऐसा रियली अगर हुआ है तो। अभी कितने लोग हैं ग्रुप में? जी सर, व्हाट्सएप ग्रुप में। नहीं, अपने इसमें जी सर, 29 मेंबर्स हैं अभी। 29। जी। तो हम अभी तो 29 को ही मान के चलेंगे ना, अपना जी परिवार जी। अपने भाई बहन। हाँ जी या सर। 29 भाई बहन अभी हैं यहाँ पे। 29 भाई बहनों से मेरा ये मतलब रिक्वेस्ट है कि अगर उन लोग के साथ रियली ऐसा हुआ है, ट्रीटमेंट कोई भी ग्रुप से दिया हुआ है या कोई भी इस तरह का दिए हैं, और रियली 2 दिन 4 दिन 5 दिन पे रिजल्ट उनको नथिंग मिला है, तो वो कृपया एक बार हैंड रीच करके और सामने आके हम सबों को बताने की कृपा करें, कोई भी। मतलब इसमें ये नहीं है, क्योंकि हम लोगों को भी जानना जरूरी है कि आखिर उसमें हम लोग ये करेंगे कि आखिर कहाँ पे कमी हुआ उसमें। और ऐसे में कहीं दूसरी बात कि किसी भी तरह के किसी भी भाई बंधु के पास, हाँ, एक हैंडरिच है, एक सब बोल लेते हैं एक लाइन फिर आप आ रहे हैं। किसी भी भाई बंधु के पास, कोई भी अपने घर परिवार में हो या किसी पेशेंट के पास हो, अगर क्रिटिकल पोजीशन या क्रिटिकल केस मिल रहा है, उस समय अगर ग्रुप में डाल रहे हैं और रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो प्लीज फोन लगा लें, क्योंकि फोन का रिस्पांस जरूर से जरूर होगा। और 1 से 2 बार होने का मतलब ही होता है कि आप इमरजेंसी में कहीं ना कहीं हैं, या आपके फैमिली में हो या कोई पेशेंट से हो, वहां पे करें। हाँ, कुछ लोग अब ये भी बोलेंगे कि नहीं नहीं, वो तो फोन किया आप उठाया नहीं। तो कुछ लोगों की थोड़ा सा ये है, सर दर्द हुआ तो सर दर्द ठीक हुआ सर, फिर दोबारा फोन लगाएंगे, सर घुटने दर्द के लिए क्या है, सर कमर दर्द तो हो गया, लेकिन घुटने दर्द के लिए क्या दें। यानी एक मैटर को एक पेशेंट में और एक मैटर को 36 बार। तो वैसे को थोड़ा सा हम तो ये देखते हैं, तो सीरियस इमरजेंसी के लिए हम खुद कॉल कर लेते हैं, लेकिन जहां पे देखते हैं कि थोड़ा मजाक टाइप के कर रहे हैं, वहां पे हम इग्नोर करते हैं बिल्कुल। अगर इस बात का किसी को बुरा लगता हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, बट वैसे जगह पे जहाँ पे मजाक टाइप का होता है, वहां पे थोड़ा सा हमको ये होता है, क्योंकि जितने में ही है मतलब न्यूरोथेरेपी के प्रति बहुत सीरियस होकर जवाबदेही का मतलब को पूर्ण करने का कोशिश कर रहे हैं और करने का प्रयास है मेरा। तो हैंड रेज भैया किए हैं, उनको कौन सा भैया है, जी, उनको ब्रिजमोहन जी। वेलकम। हाँ, ब्रिजमोहन सर नमस्कार, आइए, वेलकम, नमस्कार स्वागत भैया, है। नमस्कार। हाँ, बात ये चल रही थी कि डायबिटीज के केस में अगर इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, वायरल की हिस्ट्री है, तो थाइमस दे सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर मान लो डाइजेस्टिव हिस्ट्री कोरोना वायरस की, तो थाइमस चलेगा। क्या? कोरोना हो चुका था और उसके बाद उसे डायबिटीज भी है या कोई रिमेटेड ऑर्थराइटिस भी है, तो अब ये यहाँ सब पे अच्छी ऑटोइम्यून बात डिसऑर्डर है। अच्छी बात है अच्छी बात है, तो इम्यूनिटी इम्यूनिटी दोनों ही तरफ से डाउन लोगों को कोरोना हुआ था अग्रवाल सर। जी उसमें सूखी खांसी भी हो रहा था और बलगम भी बहुत लोगों को आ रहे थे। जी कोरोना में दोनों ही टाइप के केस थे। जी 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 तो जो एक सूखा खांसी वाला भी था और बलगम वाला भी था, फीवर दोनों में था, हरास दोनों में हो रहा था।
तो अपने न्यूरोथेरेपी के लिए न्यूरोथेरेपी की, हाँ केस तो ऐसे भी थे कि कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, लेकिन टेस्टिंग में वो नेगेटिव आ रहा था, पॉजिटिव नहीं सॉरी। उसकी हाँ बात तो हम नहीं बोल वायरस रहे तो है हैं। ही। आखिर टेस्टिंग ही वही लोग कराते थे ना, कि कोई ना कोई कंप्लेन आता था, या ऐसे भी लोग टेस्ट करा रहे थे? और टेस्टिंग तो यहाँ कंपलसरी सी कर दी गई थी, सभी करा ही रहे थे। तो वो टेस्ट कोई मैंने मतलब नहीं था वो टेस्ट का, वो भाई एक हमें अपने नौटंकी। आप, हमारा अपने आप से बात कर रहे हैं तो हमारे कोई सिम्टम नहीं आ रहे थे, लेकिन बच्चे नहीं माने, टेस्ट करा लिया और टेस्ट कराने में पॉजिटिव आ गया वो, तो उसके यही तो सारे सुनी, ट्रीटमेंट कर दिया। देखिए यही सुनी सुनाई बात में पढ़ के ज्यादातर लोग डैमेज हुए हैं, अच्छा चलो खैर, ज्यादातर। ओरिजिनल मान लो तो यहाँ किसी पे को कोरोना हुआ। विशेष विषय से विषयांतर हम लोग ना हो, किसी अन्य के बारे में कोई चर्चा ना निकल जाए, इसलिए हम लोग अपने आप में ही रहें। नहीं तो अपने ही इसमें उसमें है, थाइमस और अपने ही उसमें एडीआर है। दोनों ही देना पड़ा है। किसी पेशेंट को थाइमस भी देना पड़ा है, तो कुछ ऐसा भी पेशेंट हम हो चुकी, हम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट डायरेक्ट वे में कोरोना काल में भी लगभग हजारों पेशेंट को दिए होंगे खुद से, हाँ पूरे नहीं, कोरोना काल में, पूरे वही तो कोरोना मैं काल कह में रहा एक हूँ दिन ना भी कि क्लिनिक बंद नहीं हुआ। और अगर हिस्ट्री कोरोना की है तो थाइमस दे सकते हैं अब भी, यही तो कह रहा हूँ ना मैं। हिस्ट्री कोरोना का है, अगर उसका मतलब स्प्लीन वगैरह इनलार्ज है, हाँ स्प्लीन वगैरह में प्रॉब्लम है और उस तरह का सीन दिखाई देता हो तो क्यों नहीं देंगे? हम मैंने तो अब थाइमस और घुटने के दर्द में रूमेटाइड आर्थराइटिस में पत्नी को दिया मैंने, 3-4 दिन थाइमस दिया, तो उससे जी, क्या हुआ कि उनका दर्द एकदम डबल हो गया था। फिर कुछ दिन एकदम बंद किया, तब जाके वो नॉर्मल हुई। नहीं तो थाइमस रोमेटिक क्योंकि अर्थराइटिस और हिस्ट्री आपकी हिस्ट्री आपकी वायरस की भी मैडम। थी, हिस्ट्री सर वायरस की एक भी बात, थी, कोरोना हुआ था उन्हें। अग्रवाल सर, आरए के साथ साथ और थाइमस का एक सबसे बड़ा इंडिकेशन गुरुजी बताए हुए हैं, चाहे हम सब भी चर्चा हमेशा करते रहते हैं, कि पेशेंट थुलथुला या मोटा हो, जी। वहां पे थाइमस मतलब बोला जा सकता है कि बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा। ये तो लगभग 1000 बार ये शब्द इस ग्रुप में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस चीज पे। सर सॉरी मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगी। सर ये हाँ थाइमस की बात हो रही है तो मेरे ख्याल से ना, जैसे पहली बात हुई कि ये आप हिस्ट्री और सब देख के करेंगे तो आई थिंक बेटर है। क्योंकि मेरे एक पेशेंट, एक नहीं, मैंने 2-4 किए हैं पेशेंट रिमेटॉइड अर्थराइटिस के, जिनको हम्म ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन मैंने हम्म उनको इंजरी दिया है थाइमस वाला, और वो आज तक ठीक है, कुछ इसलिए परेशानी नहीं हुई। इसलिए इसलिए आज तक ठीक है, और इंजरी दिए हैं आप, कि शुरू में बेसिक करके बेसिक ट्रीटमेंट देके उनको आप अप टू डेट किए होइएगा डाइजेस्टिव। शुरू में थाइमस दिए हाँ थे, सर, शुरू में मैं थाइमस। न्यूट्रल और ये तो अजय नॉर्मल तो पहले से ही देते हैं, 2-4 दिन उसके बाद ही ये हैवी वाली देती हूँ मैं ट्रीटमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि वो आरए था, लेकिन जब न्यूट्रलाइज किए तो आरए चैप्टर खत्म हो गया, उसको इंजरी खत्म करने के लिए अब थाइमस दिए, दर्द खत्म हो गया। यही तो देखना है, यही तो हम लोग को हिस्ट्री पे जाने की बात जहां हो रही है, जहां हम लोग हिस्ट्री पे ही चलते हैं, तो वहां यही सब तो देखना है। बेसिक ट्रीटमेंट अगर दिया जाता है, देने के लिए हम लोग निवेदन करते हैं, तो कारण यही है कि हम बेसिक देते हैं तो छोटा मोटा जो रिपोर्ट में आया हुआ प्रॉब्लम होता है वो खत्म हो जाता है बेसिक ट्रीटमेंट से। फिर एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। अभी लाइन पे नेहा जी थी, जी सर। आवाज आ रही है ना हमारी? हाँ जी सर, आ रही है आवाज़। नेहा जी क्लियर है आप? अग्रवाल हाँ सर। जी सर, सर ट्रीटमेंट दे रही हूँ इसलिए ज्यादा नहीं बोल पा ठीक रही। है, ठीक है सर। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। डिस्टर्ब हम लोग किए आपको, इसके लिए क्षमा। ना ना ना, अरे सर। नहीं, नेहा मैडम को। ठीक है अग्रवाल सर, आप बातों से संतुष्ट हुए कि नहीं? ना ना ना, ठीक है आपके बात सर, ठीक है। तो ये है कि आप मैडम को, हमसे बात हुई थी आपको जी। शायद, हाँ बात को हुई थी आपके, कई बार बात, 2-3 बार बात हुई थी। लेकिन थाइमस शायद हम प्रिस्क्राइब नहीं किए होंगे, हम शायद थाइमस नहीं बोले होंगे देने के लिए। थाइमस देने के बाद तो स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। नहीं, थाइमस देने के लिए जब हमसे बात हुई थी तो बोले थे क्या कि थाइमस दीजिए? ध्यान नहीं है मुझे कि बोला था कि नहीं बोला था आपने।
इंजरी ट्रीटमेंट दिया था तो थाइमस समेत ही दिया था मैंने। नहीं, ऐसे पेशेंटों को तो बिल्कुल भी नहीं, हम तो मना करते हैं, हम तो एडीआर थाइमस दो ऐसे हो तीन दिन सकता है दिया मे बी था, 2-3 पॉसिबल। दिन दिया था, 2-3 दिन में ही फिर स्थिति बिगड़ गई। ये तो रिजल्ट देख लिया था मैंने। क्या? सर ना थाइमस सबसे देखते अच्छा ही आई स्थिति थिंक बिगड़ गई। सोल्यूशन यही है कि एक दो बार बिल्कुल ही मेरे तो है साथ भी वो। ऐसा हुआ है, हो जाती है मिस्टेक। आप अगर लगे कि आपने इंजुरी या थाइमस दिया है और प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो आप नेक्स्ट डे बिल्कुल माइल्ड दे दो या न्यूट्रल दे दो, तो सब ठीक हो जाता है। नेक्स्ट डे ही, नेक्स्ट डे ही, नेक्स्ट डे ही, नेक्स्ट डे क्या, वो तो घर में थी तो मतलब नेक्स्ट टाइम ही दे देना था आपको न्यूट्रल। ट्रीटमेंट के बाद अगर प्रॉब्लम बढ़े तो एग्जैक्ट न्यूट्रल देना ही देना है। और न्यूट्रल इतना पावरफुल काम करता है कि जो भी आया हुआ रहता है प्रॉब्लम, वो तो देन देयर डाउन हो ही जाता है। ठीक है परविंदर जी, हाथ हैंड रीच किए हुए हैं कोई भैया? जी सर, राहुल जी ने कर रखा है हैंड रेज। राहुल जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। सर यहाँ पे एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि मोटे और थुलथुले को थाइमस नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि मोटापा एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन का केस ज्यादातर मोटापे में होता है। और इन्फेक्टेड केस ज्यादा दुबले पतले लोगों में ही होता है। ओके। और इन्फेक्शन इन्फेक्शन ही इन्फ्लामेशन में बदलता है। इन्फेक्शन के बाद ही इन्फ्लामेशन होता है। और जहां पे इन्फ्लामेशन आ गया वहां पे थाइमस नहीं, एडीआर की जरूरत होनी चाहिए, होती है। अच्छा, थैंक यू सर। ठीक है। जी, थैंक यू दादा। अच्छा जी, ये उषा जी हैं। जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह क्वेश्चन करना है, जो भी हो, कहीं भी कोई भी मतलब अंदर में लगे तो क्वेश्चन करना है। हम लोगों से भी जहां तक हो पाएगा हम लोग करेंगे, अन्य एक भाई बहन प्रश्न से भी जो भी है कलेक्शन एक वो प्रश्न लेकर और के करूं आना सर? है यहाँ पे। जी। जी। एक प्रश्न और करूं मैं? हाँ बिल्कुल। हमारे पास कोई पेशेंट आया हुआ है तो कोई जांच करा के तो वो आया नहीं, तो हम ये कैसे मालूम करें कि इसको हार्ट प्रॉब्लम कोई है? जैसे एक डाला था किसी ने आज ग्रुप में ही, हार्ट की समस्याओं में ये चीजें नहीं देंगी, तो वो कोई एंजियोग्राफी या वगैरह इस तरह की चीजें तो करा के लाया नहीं वो। तो क्या गुरुजी, हाई बीपी, लो गुरुजी, बीपी? बस क्वेश्चन आपके समझ गए। अग्रवाल सर हाँ, ऐसा है, अग्रवाल सर ऐसा है कि ये हम लोग भी चर्चा करते हैं, और गुरुजी कोई रिपोर्ट लेके जाता था तो उसका चर्चा मतलब रिपोर्ट की चर्चा और रिपोर्ट पे नहीं जाते थे। पहले बोलते थे कि अपनी हिस्ट्री बता, कहानी बता, तकलीफ क्या है सो बता। हाँ, और अपने नजरों से परीक्षण कर लेते थे वो कि हाँ। क्या देना है। तो मान लिया जाए कि हम लोग उतने पावरफुल नहीं है, हम लोगों का नजर में उतना ये पावर नहीं है, बट पेन पॉइंट उनके हिस्ट्री पूछ करके सांस फूलता है क्या, लेफ्ट हाँ। साइड में दर्द होता है क्या, और हिस्ट्री पूछ करके पेन पॉइंट देख करके तो हम लोग पहुंच ही सकते हैं। और डायरेक्ट कार्डियक जो पेशेंट होता है वो तो आपको दिखाई दे देता है ना। नहीं, दिखाई कैसे आप दे जाएगा? यही तो मतलब प्रश्न है। उसके सांस सांस वास फूल रहा है या सांस उस फूल तरह का रहा है। सिस्टम है, उसके जब हिस्ट्री लिए उससे पता चला, पेन पॉइंट जब देखे तो उससे पता चला। नहीं, क्या लो सीढ़ी पल्स पर चलने रेट, में हाई सांस, पल्स रेट ये कार्डियक में नहीं है? क्या? हाई पल्स रेट हो जाए, टेकिकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया, हाई बीपी, लो बीपी, ये भी तो लो हार्ट बीपी में की ही भी है। प्रॉब्लम है। ये फिर वही क्वेश्चन हो गया, आप जो उस दिन क्वेश्चन किए थे वही क्वेश्चन फिर लेके आए। तो लो बीपी में भी कार्डियक प्रभावित होता है और हाई बीपी में भी होता है। हाँ। उस दिन भी बात हुआ था ना आपसे। ना, ये बात नहीं हुई मुझसे। ये तो हुई थी बात कि कार्डियक में लो बीपी, सॉरी, हाँ, इस तरह की बात हुई थी कि टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया में क्या है। जी धन्यवाद, धन्यवाद अग्रवाल सर। और कोई क्वेश्चन आपका? मतलब यही था। संतुष्ट हुए, समझ लिए ना कि क्या है? हाँ, तो लेफ्ट साइड पेन है या श्वास फूलती है, ये सिम्टम्स तो खैर है ही। यही सिस्टम काफी है।
पेन पॉइंट हम जैसे देखेंगे। कार्डियक अस्थमा बोलते हैं जैसे। हाँ देखिए, नाम पे मत जाइए, फिर आप घुसेड़ दिए उधर। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। नाम पे जो जाएगा न्यूरोथेरेपिस्ट ना, वो नाम नाम के चक्कर में ही पड़ा रह जाएगा, इसलिए नाम पे तो जाइए ही मत। पेन पॉइंट देखिए, पेन पॉइंट के हिसाब से न्यूट्रलाइज फॉर्मूला लेके चलिए स्टार्टिंग में। सिस्टम जी अपने आप, अगर आप थेरेपिस्ट, हम न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, सिस्टम अपने आप नेक्स्ट डे डिमांड करता है कि आज हमें कौन ट्रीटमेंट चाहिए। ये बात, ये बात ये न्यूट्रल सब करके नाम चले, ताम ये सब चीज छोड़ दीजिए। न्यूट्रल करके चले, मतलब ये है। थैंक ठीक यू है, सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर। यू। न्यूट्रल करने के बाद आपको एग्जैक्ट फिगर दिखाई देगा, उस दिन नहीं तो कल दिखाई देगा। ठीक है, और किस भैया का हैंड रीच है? जी राहुल जी का। जी प्रणाम राहुल सर। जी प्रणाम प्रणाम, वेलकम। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। बोलिए राहुल जी। जी सर, वो जिस पेशेंट के बारे में जी आपसे विचार विमर्श किया था। हम्म, हाँ हेलो। हाँ हाँ जी हाँ। जी सर, उनके पेन पॉइंट थोड़े से कम हुए हैं, हम्म, बट उनका अभी भी गैस और कॉन्स्टिपेशन जी बना रह रहा है और भूख लगने में कमी है। हमसे बात हुई थी, क्वेश्चन ग्रुप में आया था या व्हाट्सएप में, कहाँ पे डाले थे ये? जी व्हाट्सएप में आपके पर्सन डाले हुए थे। व्हाट्सएप में पर्सनल डाले थे, तो वहां पे फॉर्मूला वगैरह सब चीज व्हाट्सएप पे दिया गया था या फोन से? जी व्हाट्सएप पे ही दिए थे, फिर बाद में वीडियो कॉल करने के बाद भी एक फॉर्मूला बताए थे, तो तो मुझे जो भी फीडबैक है ना, वहां पे आप लिखिए और फॉर्मूला भी लिखिए वहां पे। जी जी ठीक है, जी जी फिर देखते हैं उसको। जी क्योंकि ठीक। अभी फॉर्मूला वगैरह वगैरह सब चीज जान देखना पड़ेगा ना, क्या दिया गया, तो कहाँ तक पिन पॉइंट गया और क्या पिन पॉइंट था। जी सर। और सर ठीक है, और ग्रुप। इस ग्रुप से जुड़ने का सर एक फायदा मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है कि फॉर्मूले को, छोटे छोटे फॉर्मूले से तोड़ तोड़ के आदमी अच्छा रिजल्ट ले पा रहा है। जैसे बिल्कुल कि बिल्कुल। जी एक पाइल्स के पेशेंट को मैंने ग्रुप में डाला भी था, 1 पैरा और 2 पेन सर दिया और 70% उनकी पाइल्स की गांठें खत्म, और 2 दिन में बिल्कुल ही खत्म हो गई। ये ये सब गुरु गुरु जी की कृपा, देखिए सबसे जी बड़ी बात, सबसे बड़ा रिजल्ट गुरु जी के ऊपर विश्वास है। जी जी जब हम करने लग जाते हैं तो नथिंग है। जी जब जी गुरु बिल्कुल। जी जब गुरु जी करते हैं, गुरु जी करते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी जी असंभव नहीं है। कुछ भी दे करके, और कितना भी खतरनाक डिजीज में आप हम रिजल्ट ले लेते हैं। ये जी सबसे बड़ी बात है। जी एक और पेशेंट था, मात्र उनको हमने 3 दिन ट्रीटमेंट दिया था सर। उनको दिया था, पेट में बिल्कुल नल्ले पड़े थे, बिल्कुल हार्ड हो गया था पेट, और उनका गॉल ब्लैडर का एरिया काफी मतलब स्टिफ था, कड़क हो गया था। तो आप ही बोलते हैं मतलब जब भी कि गॉल ब्लैडर का एरिया स्टिफ हो तो 12 लीवर और 8 ADR देने के। मैंने इनको 12 लीवर बिल्कुल। दिया, न्यूट्रल अजय नॉर्मल दिया, लगातार 2 दिन तक दिया, और दिन में वो बच्चा 21 साल का है, 4 बार खाना खाने लगा। फिर उनकी पेट की समस्या बिल्कुल खत्म हो ये गई। होता है, खाना खाना के बारे में एक और भैया कोई फीडबैक अभी, मतलब वॉइस मैसेज किसी का देखे हैं हम, आज या कल जी डाले थे, कि भूख नहीं लग रहा था, और 12 लीवर 8 ADR देते ही पेशेंट बोला कि हमको तो अभी के अभी भूख लगने लग गया। तो जी ये जी रिजल्ट, रिजल्ट कोई ऐसा है नहीं, थोड़ा सा अगर ध्यान से हिस्ट्री लेकर के और एग्जैक्ट पॉइंट पे ध्यान देकर के अगर दिया जाए, तो रिजल्ट इतना स्ट्रांग होता है कि फिर घूमना और ना का तो सवाल ही नहीं उठता है। जी बिल्कुल बिल्कुल कभी भी बिल्कुल। कभी भी जीरो रिजल्ट नहीं हो सकता न्यूरोथेरेपी का। ये न्यूरोथेरेपी मतलब बहुत कम समय से हम कर रहे हैं, इसमें हो सकता है बहुत लंबे समय से भी लोग करने वाले लोग हैं। हम तो जी कर जी रहे हैं मात्र ये 6 साल 7 साल से, 6 साल से ही समझिए जी तो 6 7 साल में का मेरा एक्सपीरियंस ये बोल रहा है कि न्यूरोथेरेपी से, और न्यूरोथेरेपिस्ट ट्रीटमेंट दे और रिजल्ट नथिंग हो, इम्पॉसिबल। दिन में जी जी रात हो जाए संभव है, दिन में रात हो जाए संभव है, रात में सूर्य नारायण रह जाए किसी दिन संभव है,
लेकिन न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी दे और रिजल्ट न मिले, असंभव है। ये मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस कह रहा है। इसके बारे में किसी को कुछ कहना है तो बोले। डॉक्टर साहब जी सर। आपका लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेकिन है जो 77 पैथ और खुद कंफ्यूज हैं, वो दुनिया का सारा बुक का थेरेपी भी दे करके वो रिजल्ट नहीं ले सकते। तो यहाँ है क्या कि थेरेपी भी दे रहे हैं, न्यूरोथेरेपी भी दे रहे हैं, हम फलाने चीज से हैं तो वो भी देंगे, और थोड़ा सा ये फिजिकल दे देते हैं ताकि घुटना में दर्द है ये भी ठीक हो जाए। भैया 77 चीज और कुछ भी एक लाइन जो बोल दिया गया वो हम लोग नहीं बोलते हैं, और कभी कभी शब्द निकलता है कि ये दे दो रिजल्ट मिलेगा। ये शब्द जो निकलता है ये हम लोग का अपना शब्द नहीं होता, ये जान लीजिए ये डायरेक्ट गुरु जी का शब्द होता है। इस टाइप का शब्द जब भी निकले, जिस किसी के मुंह से भी निकले, आप सीधे समझिएगा कि ये इस पर्सन का शब्द नहीं है, ये शब्द गुरु जी का हो सकता है। इसलिए न्यूरोथेरेपी करने के लिए एक न्यूरोथेरेपी को लेकर के चलिए, और पूर्णतः यह इस बात का विश्वास कीजिए कि हेल्थ जगत में, स्वास्थ्य जगत में अगर आप कामयाबी पाना चाहते हैं तो न्यूरोथेरेपी से बढ़ के कोई साइंस हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, संभव नहीं है। 94 से मेरा मेडिकल हिस्ट्री रहा है, और मतलब डायग्नोज से लेकर के ओपीडी तक को हम चलाए हैं, और ओपीडी में भी जाकर के देखे हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस कर रहा है, बोल रहा है। हॉस्पिटल तक हम चलाए हैं, उसमें बहुत सारे ये करके तो हम देख चुके हैं। खोखलापन है, और यहाँ जो है मजबूती ही मजबूती है, मजबूत है। देखने में बहुत बड़ा ढोंग डप्पर नहीं लगता, न्यूरोथेरेपी का कोई ढोंग डप्पर नहीं है, लेकिन अंदर में जो भी है स्ट्रांग है। वो आपको मोटा दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन स्ट्रांग है। अंदर गोता लगाइए, पेशेंट के अंदर गोता लगाइए, और न्यूरोथेरेपी करना है तो न्यूरोथेरेपी के ऊपर विश्वास कीजिए, गुरु जी के संकल्प को पूर्ण कीजिए। अभी किसी भैया का कोई हैंड रीच या कोई क्वेश्चन? जी सर, हर सर कमल मेरे जी। पास एक क्वेश्चन, अच्छा, सॉरी जी जी, बोलिए बोलिए आप। सर, मेरे पास एक क्वेश्चन है, थोड़ा डाउट है। हाँ हाँ। सर जिन पेशेंट को मैं 2 दिन से दे रही हूँ ना प्रोस्टेट इलाज के लिए ट्रीटमेंट, तो सर पहले ट्रीटमेंट के बाद ही उन्होंने मुझे ये बोला था कि अब उनको खुद से यूरिन जाने का मन कर रहा है, जबकि उनको ठीक है, कैथेटर लगाया हुआ है। बहुत तो अब सर अच्छा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कैथेटर निकाले कैसे, डॉक्टर तो क्योंकि निकालने मानेगा नहीं, तो अब हमको क्या करना चाहिए आगे? नहीं नहीं, खुद से जाने का मन कर रहा है तो कैथेटर निकालने का ना मेथड होता है। सर मेथड मतलब तो कुछ होता है। कैथेटर निकालने का ये नियम होता है कि वो ब्रेक करके 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, फिर आधे घंटे के लिए, फिर 1 घंटे के लिए क्लैपिंग किया जाता है, क्लिपिंग। तो वो संभव नहीं है किसी कंपाउंडर से मतलब ये ले करके और ये किया जाए, ठीक है, और फिर हम्म। उसको निकलवाइए आप। तो सर और मतलब निकल डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? डॉक्टर को बोले कि उससे बुलवाऊं पेशेंट से कि अब मुझे जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है तो आप निकाल दीजिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप क्यों बोलिएगा, आप डॉक्टर के पास क्यों जाइएगा, आप डॉक्टर को क्यों नहीं नहीं, बुलाइएगा? मतलब पेशेंट ही जाएगा, मतलब पेशेंट को हाँ, बोलना पड़ेगा ना। पेशेंट को बोलिए कि आपको मतलब कैसा लग रहा है, कितने दिन दिए ट्रीटमेंट उनको? सर 2 ही दिन दिए, उन्होंने पहले दिन ही बोला था ट्रीटमेंट के बाद कि मुझे ट्रीटमेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद से जाना है, मुझे कैथेटर की जरूरत नहीं है अब। पर मैंने बोला ये तो बहुत जल्दी है, अभी देखते हैं। फिर वो आज भी बोले कि नहीं, मुझे अब ऐसा उम्र लग रहा कितना है है, कि मैं खुद जा सकता हूँ। उम्र कितना है उनका? सर 72 ईयर्स, जिन मेरी बात हुई थी ना, मैंने आपको वीडियो भेजा था, अच्छा प्रोस्टेट अच्छा, हाँ हाँ इलाज, हाँ सर उन हाँ। पेशेंट का है। तो मुझे लग रहा है तो ऐसा ना उनको हो कि अपन निकलवा लें और फिर कुछ हो जाए उनको, क्योंकि कल नहीं नहीं, बदलवा 1 के वीक, लाए हैं तो कह रहे थे। हाँ जी वैसे सर। उनको एक सप्ताह के बाद भेजिए डॉक्टर के पास निकालने के लिए। सर आज तो उनको जो नर्व कंप्रेशन था बैक में, मैंने आपको बताया था, उनको पेन भी बिल्कुल नहीं था, खत्म हो गया वो बिल्कुल। उसके लिए भी ऑपरेशन बोला था। और जो पेट का जो कड़कपन था बिल्कुल ही, वो आज बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल सॉफ्ट पेट हो गया। WD में
राइट में, लेफ्ट में, कहीं उनको नहीं, आज बहुत कम दुखाव था, ना के बराबर। बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात। तो सर अभी मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने उनको बोला है हम कंफ्यूज संडे या मंडे को जाइए आप डॉक्टर के पास, नहीं, फिर कोई बोलिए। कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप जो बोल दिए सो बोल दिए, अच्छा बोले। हम वही तो बोले सर हैं कि यही कम से बोलूँ ना? कम 1 वीक थेरेपी के बाद डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को अपना स्टेटमेंट दें, डॉक्टर जैसा गाइड करेगा वैसे भी आप नेहा जी बोले हैं ना। हाँ जी सर। हाँ, तो आपका जो आप जहाँ पे हैं वहां के लिए आप इस तरह का रिस्क ना लें, आपके लिए अच्छा है, वरना जेल हाँ हो सर, वही मैं सकता है। सोच रही थी, वही मैं सोच रही बिल्कुल। थी यहाँ, क्योंकि यहाँ डॉक्टर जल्दी से निकालेगा नहीं। इंडिया में थे हम लोग, गलती करके भी मतलब गलत को थेरेपी में बदला जा सकता है यहाँ इंडिया में, लेकिन वही सर। अदर सुविधा नहीं है। वहां पे इंश्योरेंस से कनेक्टेड लोग होते हैं, आपको इंश्योरेंस वाला बख्शेगा नहीं, नहीं इसलिए सर, ये आप अपनी इंश्योरेंस वाले नहीं है, इनका इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस वाले नहीं भी है, लेकिन वहां का रूल रेगुलेशन खराब है। आप क्यों अपने हाँ माथे पे वही ये रिस्क लीजिएगा? जो आप वही डाले सर, नहीं तो क्या उसको करें? निकालिएगा क्यों? आप उनको भेजिए, क्या? लेकिन 1 सप्ताह ट्रीटमेंट के बाद। ओके सर, ठीक है, फाइन सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी भाई बंधु का हैंड रीच? जी सर, हरकमल जी हैं। हाँ जी, जय गुरुदेव, जय न्यूरोथेरेपी। विपिन सर, नमस्ते सर। सोनू जी, जी जी, स्वागत है। थैंक यू सर। सर, मैंने वो ट्रीटमेंट दिया है पेशेंट जो कैंसर वाला था अपना, बहुत हाँ आराम है हाँ, सर, बहुत आराम है। अब पर थोड़ी थोड़ी खांसी कर रहा है और भूख बोल रहा है कि कम ट्रीटमेंट है। सोनू जी कृपया आप लोग जब बोलिए ना, वो वाला ट्रीटमेंट से नहीं चलेगा। ट्रीटमेंट इस पे बोल दीजिएगा ना, तो अन्य भाई बहन लोग जो क्लास में नहीं जी, रहते हैं वो लोग टू सुनते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट और सर, पोजीशन का ट्रीटमेंट तो पता सर लग जाता ट्रीटमेंट तो सर 2 पेन, 1.WD/6, है। ठीक है, 12 लिवर, 1.6 गैस ओनली, 1 गैस आई 6 पॉइंट। 6 पॉइंट। हाँ जी। और बाद में हर 15-20 मिनट बाद जन के ट्रीटमेंट देने के 20 मिनट बाद 1 पॉइंट गर्ल, 1 पॉइंट लिवर इंटू 12 दे देता हूँ। ठीक है। रिकवरी अरे सर इतनी अच्छी। आपके वाली जो आपने बात बोला था ना, रिपोर्ट जाए भाड़ में, सर वही बात हो रही है। पेशेंट इतना रिकवर कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी खांसी कर रहा है सर। 5-15 तो उसको 5। 5-15 देखिए, उसको हाँ 5-15-5 दीजिए ना, ज्यादा जब नहीं, लेकिन 5-15-5 मेडुला दीजिए, कुछ नहीं हाँ, बिगड़ेगा, बनेगा। दे रहा हूँ सर। देना शुरू कीजिए, खांसी उसी पे बंद हो जाएगा। जी सर। नहीं, आगे से तो पहले से तो बहुत कंट्रोल है सर। सब गुरु जी की कृपा है, कंट्रोल नहीं, वो 100% ठीक होते हैं सब लोग, वो भी ठीक होंगे। जी सर। इसे दूसरा दूसरा जो मैंने मेरी मिसेज के बारे में पूछा था ना हाँ, आपसे, आपने मेरे को बोला था कि 1.6 गैस तकलीफ क्या ओनली, था? 1. तकलीफ को बताते हुए फार्मूला और फीडबैक। हाँ, फार्मूला भी बताता हूँ सर। तकलीफ तकलीफ तो ये थी, उनको गले में ना खाने पीने वाली नाली में दिक्कत थी कि उनके दर्द होता था। ठीक है। 10 पेन दिए थे इंटू 3, हम्म, ये देने से पहले, और एसिड ट्रीटमेंट था। बाद में मैंने, जब ये इससे भी ठीक नहीं ना हुआ, तो मैंने 2 पेन मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट दे दिया सर। ठीक है। यहाँ पे एकदम सही बोल रहे हैं, सही जा रहे हैं आप। सर जब मैंने 2 पेन वो मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट दिया ना, तो इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मैं उसी टाइम दर्द बंद हो गया। बिल्कुल, टू पेन मेटाबॉलिज्म है ही ऐसा। जी। और उसी सब मैंने तो थायराइड मैडम, ब्लॉक कर दिया सर। थायराइड मैंने ब्लॉक कर दिया। मैंने ग्रुप में भी डाला था उसी टाइम, और परमिंदर जी ने बोला था कि 1 हफ्ता दो लगातार। बिल्कुल बिल्कुल नुकसान नहीं है, फायदा फायदा ही करेगा, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायदा जी। टू पेन मेटाबॉलिज्म का है। लेकिन लेकिन अभी सर ठीक तो बहुत है। वो बात नहीं है कि ठीक नहीं है। गले में ना थोड़ा सा
ऐसे लगता है जैसे कोई सूखी चीज फंसी हुई हो सर। सूखी चीज हाँ फंसी हुई हो ऐसा लगता हाँ, है। कड़क सा हो जाता है। और पेन पॉइंट क्या मुंह। है? जी पेन पॉइंट अभी क्या है उनका बता सकते हैं? हाँ, अभी बता देता हूँ देख के सर। और मुंह पे ना होठों होठों सवेरे जब उठते हैं ना तो मुंह पक जाता है। मैंने जीभ की भी फोटो खींच के भेजी थी। दिन में ठीक होता है, और सुबह जब उठते हैं ना तो मुंह पक जाता है। जीभ मैंने ग्रुप में डाला है, जीभ का फोटो। नाइट में खाना खाती हैं उसके 1 घंटे के बाद पानी का सिस्टम उनका अपग्रेड करवाइए। नाइट में लेट नाइट खाना खाती हैं और खाना खाने के बाद पानी नहीं पीती हैं क्या? बिना पानी खाना पिए सो खाने जाती हैं? नहीं, पानी तो पीती हैं सर, दिन में भी कितने देर बहुत में? पानी पीती हैं। वही बहुत नहीं पीना है ना, सिस्टम से जी पीना है। जी कैसे सिस्टम से पीती हैं बताइए? सर, एक गिलास को 3-4 मिनट में पीती है। ठीक है। खाना शुगर शुगर बैठ करके पीती हैं। और शुगर करके शुगर भी है ना उनको, तो उनको तो प्यास ज्यादा लगती है, इसलिए उनको कितने देर पे बताया पानी पीती हैं? कम से कम 1 गिलास हर घंटे बाद 1 गिलास पानी, कम से कम 3 से 5 मिनट के बीच में। 1 घंटे पे 1 गिलास पानी पीती हैं ना? जी, या उससे कम देर में भी? अगर प्यास लगे तो कम देर में भी पी लेते। इसी को रोकना है। वही प्यास लगता है जो HCl बनना शुरू होता है तो भी गला सूखता है। ऐसे सिस्टम है जी जहां पे घोर HCl, इसमें से कई एक आदमी होंगे जिनको ये फीडबैक और फाइंडिंग मिला भी है। एक बहुत गौर करने की बात है, जहां पे HCl का घोर कमी है और जब हम लोग फर्स्ट फर्स्ट बार पानी को बंद कराते हैं तो जी उनका गला सूखता है। पानी पीने के लिए गला सूखता है 10-20 मिनट, 5-10 मिनट पे ही, 10-20 मिनट पे ही। तो वो इंडिकेशन है कि हम ट्रीटमेंट दिए और गला सूखना शुरू हुआ तो HCl बनना शुरू हुआ है। तो ऐसे में जल्दी पानी नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा और विलंब करना चाहिए। दूसरा दूसरा जहां पे ये इस तरह का क्रिटिकल डिजीज है, क्रिटिकल केस है, लग रहा है कि बिल्कुल प्रॉपर डाइजेशन इसका गड़बड़ है, बिल्कुल डाइजेशन गड़बड़ है, वहां पे जी सबसे बड़ा पहचान ये है कि हम खाना के बाद पानी तब तक ना पिए जब तक नीचे से गैस पास ना हो। जी सर। पहले अपने आप पे हम, जिनको भी कंफ्यूजन है ये यूज करके देखेंगे। जिनको गैस पास समय से नहीं होता हो वो खाने के जी बाद बिल्कुल पानी ना पिए और देखिए उनको 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा 45 मिनट से 1 घंटा सवा घंटा में गैस पास होगा उनको नीचे से। तब समझिए कि डाइजेस्टिव HCl हमारा अब जो प्रॉपर काम करना है सो करना शुरू कर दिया। फिर पानी ऊपर से दीजिए ताकि तब जब सैलिवा के साथ पानी जाएगा तो उस HCl को डाइजेस्टिव एंजाइम उसको बोलते हैं वो मिलेगा। तो साथ में मिल करके अच्छे से खाने को डाइजेस्ट कराना शुरू कर देगा उसी दिन से। 1 दिन में ही खतरनाक रिजल्ट देगा वो। पेशेंट को भी अच्छा लगेगा, हम लोग अपने अगर इस चीज को यूज करेंगे तो खुद भी हैरानी होगा ये चीज, क्योंकि जो बोला गया ये प्रैक्टिकली बात है। गुरुजी भी इस चर्चे की बात की चर्चा किए थे, करते थे। और हम भी ऐसे कई एक पेशेंट पे देख चुके हैं। अपने ग्रुप में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा करवाए और वो लोग फर्दर फोन किए कि हाँ सर हमारे बिटिया को था ऐसे ऐसे गिरफ्त किया तो गैस अब पास हुआ। और इतने देर में ही गैस पास हुआ जितने देर में गुरुजी बोलते थे, 45 मिनट से सवा घंटा के अंदर में पुत्र गैस पास जरूर करेगा। पानी को रोक दे, बिल्कुल एकदम पानी पीने मत दे, खड़ा हो जाओ उसके सामने, ऐसा बोलते थे गुरुजी। ठीक है सर। सर, अभी पेन पॉइंट में लीवर पॉइंट में है, लीवर जीरो में, और म्यूकस में बिल्कुल ना के मात्र है। लीवर और और लीवर जीरो, लीवर में कि लीवर जीरो में? लीवर जीरो में सर। अच्छा ठीक है। और और म्यूकस जीरो में ना के मात्र है, और गैस आई में है। यानी लीवर जीरो में है, म्यूकस जीरो में बिल्कुल कम है, जी, और कहाँ है? गैस आई में।
अच्छा, एक जै- कॉन्स्टिपेशन वाले पॉइंट पे है। उनको शुगर बीपी तो नहीं है ना? बीपी भी है सर, शुगर भी है बीपी भी है, शुगर भी है। जी। धड़कन ज्यादा तो तेज होती है धड़कन भी ज्यादा तेज होता है। जी। तो उनको अभी न्यूट्रलाइज कीजिए, न्यूट्रल अजय नॉर्मल 2 पेन इंटू 6 और हम्म, 60 TF गॉलीवर इंटू 3, यही दीजिए केवल। एक जी सप्ताह लगातार देखिए और अच्छे से फॉर्मूला नोट करके ना सोनू जी, और जी अच्छे सर। से स्थिर से उस चीज को ग्रुप में आप लिखा कीजिए, क्योंकि जी सर। बताने में भी और पढ़ने में भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी आप। तो वो चीज जी वहां सर। नहीं हुआ, ग्रुप में इत्मीनान से आप लिखिएगा, ठीक है? सर जो भी ग्रुप में लिखा हुआ है वो सही सही लिखा हुआ है हाँ तो वही आपके इसलिए, सामने। हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो होता है, आपके हम लोग सामने से भी होता है। हम लोग भी बोलना कुछ और आता है, कभी कभी बोल देते हैं कुछ और। नहीं, आपके सामने जल्दी में बोल जाता हूँ, गलत बोल जाता हूँ। जल्दी ही तो नहीं करना है। हम नहीं न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए जल्दी शब्द है ही नहीं। नहीं सर, जो आपसे सीखने को मिल रहा है ना, अ, मैं ये जितने भी अभी पेशेंट देखे हैं, एक मैंने घुटने वाले पेशेंट का डाला हुआ था, ग्रुप में डाला हाँ सर। वो पेशेंट सिर्फ बेड पे पड़ा था, जब मेरे पास लेके आए ना, लेडीज थी, घुटना बदलवाया हुआ था वो, अपनी टांग को हिला तक की दूसरे का हाथ भी सहन नहीं कर पा रही थी। ये सब गुरु अगर जी की कृपा है। जी ये सब मैंने सोनू जी गुरु जी की कृपा है, गुरु जी के ऊपर आपको इतना विश्वास है कि वो जी किसी न किसी रूप में आपका मदद कर रहे हैं, जी ठीक है? आपने मैंने आप और परमिंदर जी से सुना था कि हम जो गैस पॉइंट है ना हमारा अंगूठे में पैर के, उसको 60 टॉ फिंगर कर देना। मैंने उसको वही किया, और साथ में 12 लिवर और 8 ADR दिया, और साथ में ए हेपरिन दिया। सर उसी टाइम सिर्फ 5-7 मिनट में वो पेशेंट उठ के पेशाब करने चला गया, जो 3 बंदों से बहुत उठ रहा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये ग्रुप में भी शायद आप लिखे थे, हम देखे थे लिखा है। आज या कल। हाँ बहुत सर। अच्छा। थैंक यू सोनू जी। थैंक यू सर। मेहनत कीजिए, गुरु जी ऐसे ही गुरु जी की कृपा आप पे बरसेगी और अच्छे से अच्छे और अच्छा सर रिजल्ट दे पाएंगे। सर सर मैं एक ना आपसे और पर्सनली शेयर करना चाह रहा हूँ, वो किसी के थोड़ा सा ऐसा, एक मैंने लड़की का डाला हुआ था। एक बात और है, मैं आपको कब फोन कर सकता हूँ सर? अ, हम आपको व्हाट्सएप पे आप जो है ना एक मैसेज डाल दीजिएगा, हम आपको टाइम से फोन कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। परविंदर जी और कोई? जी सर, बिक्कू कुमार जी हैं। दीपू कुमार। परविंदर जी, एक मेरे अंदर में जी। एक बात आ रहा है हाँ जी। कि हम लोग ग्रुप में जो लोग भी हैं और क्लास में जो लोग रहते हैं, हाँ जी। हाँ जी। अपना अपना हम लोग थोड़ा सा डिटेल अगर एक वीडियो बना के हम लोग एक दिन डाले हैं हाँ जी। कि कहाँ से हैं, कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी जी बिल्कुल। अपने मोबाइल के नंबर के साथ, हाँ जी। कि मान लिया जाए कि मैं विपिन कुमार पाठक मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर इतना 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 है। बिल्कुल सर। बारी बारी से ऐसे एक लाइन, मतलब इतना ही चीज, ज्यादा से ज्यादा, हाँ मैं न्यूरोथेरेपी आश्रम से ट्रेनिंग पास आउट हुआ हूँ फलाने से फलाने समय में। इस तरह से अगर सब कोई करके एक वीडियो मतलब बना लिया जाए सम्मिलित, और इस टाइप का, मतलब सब लोग 1-1 मिनट के, मैंने 10 सेकंड 5 सेकंड लगेगा इस टाइप चीज में, जी सर। और बनाते जाए तो शायद ये अलग से एक वीडियो जाएगा, हाँ तो जी। कम से कम ये तो लोग सर्च करके देख पाएंगे कि ये फलाने जगह फलाना, फलाने जगह फलाना। और बिल्कुल इस सर। तरह से कर करके एक दिन लगभग सब लोग ऐसे ही अगर करते रहे न्यूरोथेरेपी दुनिया में, सारे ग्रुपों से और सारे जगहों से, तो ये भी एक अच्छा पहल हो जाएगा सारे लोगों तक संदेश जाने के लिए कि बिल्कुल फलाने सर। जगह पे सर्च करो, इसमें ये न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, बिल्कुल। इस ग्रुप में सर्च करो, उसमें न्यूरोथेरेपिस्ट। तो ऐसे करके बनाया जा सकता है ना? जी सर बिल्कुल। जो ये हम लोगों का रिकॉर्डिंग होता है, इस तरह से हम लोग क्लास में कर सकते हैं क्या, एक अलग से 10-5 मिनट का रिकॉर्डिंग? जी सर। जी सर बिल्कुल। उसका अलग से तो प्रत्येक क्लास में इस तरह का एक
मतलब सूचना दे दिया जाए, हाँ जी सर। और क्लास स्टार्ट होने के समय या एंडिंग के समय हाँ जी। एक वीडियो, जो लोग भी नए नए आते रहेंगे हाँ जी। उनको मतलब ऐड जैसे इस तरह से बने जो हर कोई ऐड उसमें हो सके, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे लोग एक दिन में आ ही जाए, हाँ जी। लेकिन जो लोग भी हैं उन लोगों का कम से कम डिटेल आ जाए, फिर जो बच्चे रहेंगे ग्रुप से ये बिल्कुल रहेगा, तो नेक्स्ट डे बिल्कुल उनका फिर ऐसे करके, और फिर इन चीजों को हम एक जगह एकत्र करके भी एक अच्छा सा मतलब ये बना के डाला जा सकता है। बिल्कुल सर। तो इस तरह का पहल भी होना जरूरी है, हाँ जी अपने बिल्कुल। की तरफ से नहीं, हर जगह की तरफ से। बिल्कुल तो ट्राई जब करेंगे ये। हम लोग जब शुरू करेंगे तो अन्य ग्रुप में भी अन्य टीम से भी ये चीज डलना शुरू हो जाएगा, तो ये अच्छा पहल न्यूरोथेरेपी के बिल्कुल सर। डेवलप, तो ये सर सर आपकी बात में एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो हाँ भी इस ग्रुप में ज्वाइन होता है ना, हाँ, पहले तो अपना नाम डाले और उसके बाद अपना नंबर और कहाँ से है, ये मतलब नहीं उसमें ठीक है? वो भी ठीक, ये भी ठीक है। और हाँ उसी तरह से मतलब, तो एक तो ग्रुप के लिए भी हो गया, और जैसे हाँ जी। ये हम लोग वीडियो जो बनाते हैं, जो हम लोग इसका ये करते हैं, सेव करते हैं, इसका जो वीडियो बना के हम लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो उसपे भी जाएगा, तो उससे भी तो वीडियो देखने में ऐसे भी जनरली थेरेपिस्ट लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कि फलाने जगह का कोई न्यूरोथेरेपिस्ट है क्या। अक्सर जी आए दिन ये क्वेश्चन होता है ना कि फलाने जगह कोई है, तो अगर इस जी तरह जी। से रहेगा तो जितने लोग उस वीडियो में रहेंगे उतने लोगों के बारे में तो अगला जान पाएंगे। और ठीक है। जितने देर का हम लोगों का ये सेशन रहेगा, परिचय सेशन इसको बोल करके, उतने देर का ही वीडियो काट करके हम लोग कटिंग करके एक अलग से डालेंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन सर वीडियो से ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। वीडियो से हम कैसे ढूंढोगे? सपोज 10 मिनट्स का वीडियो है तो उसमें कौन कहाँ का है, कैसे पता लगेगा? पूरा वीडियो देखना पड़ेगा क्या उनको? नहीं नहीं, उसमें सर उसमें टोटल जो सर भी सबसे रहेंगे सिंपल ना, तरीका चाहे है। तो लिख के भी सर हो सबसे सकता है, सिंपल, नहीं लिख लिखकर के भी हो सकता व्हाट्सएप है। में है। व्हाट्सएप में ने क्या है ना, जैसे आपने डाला अपना, उसको मैंने कॉपी करा, फिर मैंने पेस्ट करा अपने में, और फिर मैंने नीचे अपना डाल दी डिटेल। फिर जो भी उसको लेगा कॉपी करेगा और पेस्ट करता जाएगा अपनी डिटेल डाल के, तो वो ऐसे करके सारा सीरियल नंबर एक ही में आ जाएगा सब कुछ सबका, तो किसी को कहीं हाँ नहीं तो ढूंढना पड़ेगा। वो इसी उस तरह टाइप से से आप किया व्हाट्सएप जाए में ना। बन, हाँ हाँ परविंदर जी, व्हाट्सएप में बन जाएगा वो। परविंदर जी, परविंदर जी, जी हाँ जी, बोलिए सर नीरज जी, बोलिए। अच्छा नीरज जी भी हैं क्या। जैसे सर नीरज जी नहीं है सिंपल अभी। सा एक काम कर सकते हैं हम इसमें गुरुजी, सर हाँ सॉरी, कि अपना अपना एड्रेस इसमें डालते जाएं ग्रुप में, और 3-4 दिन का समय और उसके बाद उसकी पीडीएफ बना दीजिए बस। हाँ, मतलब ये हम ऐसा चाह रहे हैं ना कि एक ऐसा चीज शुरू हो जो पीडीएफ ऐसा बने जो धीरे धीरे मैंने सारे ग्रुप को मतलब उस पीडीएफ से जुड़ते चले जाए, मतलब उसको बस डाल दिया बस जाए सर किसी ऐसे ही होता रहेगा, प्लेटफॉर्म। उसमें ऐड होते रहेंगे पीडीएफ में 100, 200, 300 लोग जैसे जैसे आते रहेंगे वो बनते रहेंगे, और पीडीएफ पीडीएफ हमेशा पीडीएफ में ग्रुप में ऐड, पड़ी रहेगी। पीडीएफ में लोग अपने आप ऐड नहीं हो पाएंगे। जैसे मैंने बताया ना तरीका कि कॉपी पेस्ट करो, तो उसमें लोग ऐड होते चले जाएंगे। जब लास्ट में सबको लगेगा सबका आ गया, तो उसकी पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दो, तो सब जन अपने पास सेव कर ले उसको, ये कहीं भी खोलो नंबर आ जाए। हम ग्रुप के लिए केवल नहीं बोल रहे हैं, मतलब ऑल ओवर, मतलब वो पब्लिक सेक्टर में एक दिन उसको मतलब रहे, वो पब्लिक सेक्टर में हाँ वो चला जाए, वो पब्लिक अपने। कहीं भी भेज सकते हो, फिर उसको आप इकट्ठा करके ना एक साथ चली जाएगी वो। परविंदर जी, ये जो अभी मीटिंग हाँ मतलब जो जी। बात चल रहा है, समझ हाँ पा जी। रहे हैं आप। जी जी सर, समझ रहा हूँ मैं। इस तरह से तो इसकी शुरुआत हम लोग हाँ शुभ जी। मुहूर्त है, आज बिल्कुल सर। गुरुवार गुरु जी की दिन है, और आज से ही हम लोग शुरू कर देंगे। यहाँ शुरू हो सकता है तो हो सकता है, नहीं तो व्हाट्सएप पे जो लोग जगे रहेंगे जी सर। वाले लोग नाइट में ही जुड़ लेंगे। बिल्कुल। ठीक है, उसमें देना क्या है कि नाम, प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं, सो पास आउट कब हुए और कहाँ से हुए। सर। क्या ये ठीक ठीक रहेगा, या उसमें कुछ कम बेसी भी करना चाहिए। सर इसमें पता है क्या करो, हाँ। आप जैसे अपना नाम हो गया, उनका मोबाइल नंबर, कहाँ पे क्लिनिक है उनका, और कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सफिशिएंट हो जाएगा उनके लिए।
हाँ, और भी अगर आपको हमको बता दिए हुए है ना, तो वो हमारे लिए पूजनीय और श्रेष्ठ है। एक शब्द अगर न्यूरोथेरेपी भी कह के अगर हमको भेज दिया किसी न्यूरोथेरेपी के पास, तो सबसे पहले हम उसके ऋणी रहना चाहिए हमें, कि आखिर वो बताया तब तो आज हम कहीं भी पहुंच गए, चाहे कहीं भी जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। इसलिए इन चीजों पे क्रिटिसाइज तो किसी भी ग्रुप का और किसी भी इस चीज का होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। इसलिए दोनों ही आदमी जहां कहीं भी हो कंफ्यूजन, इसको प्लीज आप लोग क्षमा करेंगे, इसको खत्म कीजिए। और ये सब तुलसी के पेड़ हैं न्यूरोथेरेपी, और सब पत्ते हैं। और हम अगर कामयाब हैं, आप अगर कामयाब हैं तो हमको भी कामयाब बनाइए, तो कामयाबी है। अपने कामयाब हम हो गए और कहीं कोई कामयाबी ढूंढ रहा हो तो देख करके हंसना नहीं है, उसको कामयाब बनाना है। सब भाई बहन अपने हैं, और जब तक हम हर एक दूसरे को अपना नहीं मानेंगे, तब तक फिर हम कैसे चल पाएंगे। हाँ, अन्य चीजों, अन्य साइंसों को जो सहारा ले रहे हैं, या अन्य साइंसों को लेकर के साथ में जो आ रहे हैं, कभी हमारे अपने नहीं हो सकते, उनको कभी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो न्यूरोथेरेपी कर रहे हैं, और केवल न्यूरोथेरेपी पे ही चलने का मतलब मन ये रखते हैं, मनोबल मजबूत करके, और न्यूरोथेरेपिस्ट ही रहना चाह रहे हैं, वैसे के लिए तो समर्पित होकर हम एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। और न्यूरोथेरेपी, सब न्यूरोथेरेपी, जो भी न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, सब न्यूरोथेरेपिस्ट एक हैं। और जहां से कहीं से भी जो भी अपने तजुर्बे से चला रहे हैं, अगर न्यूरोथेरेपी कोर्स केवल करा रहे हैं, तो वो तारीफ के लायक हैं। उनकी बुराई ना किया जाए, ये अच्छा नहीं हो। ठीक है, इसलिए इस लड़ाई को बंद किया जाए, और प्रेम भाईचारा हम लोग बना के, और कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अन्य कोई क्वेश्चन? दादा जी मैं हाँ पूछूं एक क्वेश्चन? हाँ, बोलिए बोलिए। दादा मेरे को एक डाउट और अपना क्लियर करना था। हाँ। पेनक्रियास जैसे हमारा इंसुलिन बनाता है, और अ, हमें कैसे पता चले कि इंसुलिन बन रहा है या नहीं बन रहा है? इसके कारण हमें डायबिटीज हुई है, या हमारे जो सेल है वो इंसुलिन तो है पर उसे वो ग्रहण नहीं कर पा रहा है, उस वजह से डायबिटीज है? तो ये जो डाउट है ये नहीं मेरे को क्लियर हो पा रहा कि किस, और क्या दोनों में ट्रीटमेंट सेम रहेगा? पेन पॉइंट देख करके, पहले तो हम पेन पॉइंट को देख करके डाइजेस्टिव प्रॉपर करेंगे, उसके बाद टारगेट। कभी भी टारगेट ट्रीटमेंट ना, स्टार्टिंग में चाहे कोई भी डिजीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ वीडियोज हरी सब जानता है ग्रुप, हरी सब जानता है गुरुजी ग्रुप का कुछ वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, जो पहले क्लास चल रहे हैं। ठीक है, जी। उस वीडियो को आप लेकर के उसमें देखें, और उसकी अकॉर्डिंग कुछ उसमें जब ना मिले तो क्वेश्चन आप मतलब ये करें। और कभी भी किसी को किसी भी तरह का डिजीज का पेशेंट आए ना, तो कभी भी डिजीज का नाम देख करके टारगेट ट्रीटमेंट पे ना जाए। जी। जैसे शुगर का ही पेशेंट आता है तो डायरेक्ट उसको 10 पेन ना दें, उसके पेन पॉइंट को निकालिए। हो सकता है कि पेन पॉइंट निकालने के चक्कर में ही शुगर उसका नॉर्मल होने लग जाए। कई एक पेशेंट में, बहुत सारे पेशेंट में ऐसा होता है कि हम टारगेट ट्रीटमेंट हमको देना नहीं पड़ता है, जैसे न्यूट्रल एज नॉर्मल वगैरह उसका हम पेट वगैरह साफ करते हैं, सबसे पहले तो हमको पेट को साफ करना एक फर्स्ट प्राथमिकता है। गुरुजी बोले हुए हैं कॉन्स्टिपेशन रोगों की माता है, और सभी बड़ी बीमारियों का कारण यूडीएफ का आना है, यानी अनडाइजेस्टिव फूड जिसको निकलता है, जी। भविष्य में बड़ा बीमारी उसको होने का संभावना ज्यादा रहता है। और कॉन्स्टिपेशन रोगों की माता है। लगभग डिजीज जो आ रहा है अभी के डेट में, उसमें कॉन्स्टिपेशन का 99% रोल है। तो सबसे पहले पेशेंट जब आए हमारे पास, तो डाइजेस्टिव को अप टू डेट करते हुए, कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करते हुए डाइजेस्टिव को अप टू डेट करें। और उसके बाद फिर पेशेंट का जांच करके या जांच करवा के, फिर देखते हुए उसके पेन पॉइंट को क्लियर करते हुए, फिर हमको अगर जरूरत पड़े तो ही टारगेट ट्रीटमेंट दें।
नहीं तो और आगे जो भी शरीर पेन पॉइंट के वजह से हिस्ट्री के हिसाब से डिमांड करे वो ट्रीटमेंट देना चाहिए। बिल्कुल भी कभी भी किसी भी पेशेंट को चाहे किसी भी डिजीज का है डायरेक्ट टारगेट ट्रीटमेंट ना दिया जाए। धन्यवाद सर। ठीक है, जी धन्यवाद दादा। धन्यवाद। जी सर, एक पेशेंट के बारे में पूछना। कॉन्स्टिपेशन तो सर एक पेशेंट को ठीक हो रहा है, बाकी पेशेंट को, लेकिन एक पेशेंट है उनको 10 साल से ज्यादा यूरिया आ रहा है, एज कमी है, लगभग 32-35 इतना ही होगा, यूरिया पा रहा है, 10 साल से उनको यूरिया पा रहा है, लूज मोशन है, रोज का 4-5 बार इतना हो रहा है। उनको लगभग सभी तरह का फार्मूला देख चुका हूँ, न्यूट्रल हो, नॉर्मल जे नॉर्मल हो, जीवनदार हो, यूरिया हो, HCl हो, लगभग सभी तरह का फार्मूला देखे, लेकिन उनका लूज मोशन नहीं रुक रहा अभी तक। लूज मोशन नहीं, रोज का 4-5 बार तो जाना ही पड़ता है, और लगभग सभी पेन पॉइंट में, लगभग नाभि के आसपास के सभी पेन पॉइंट में दर्द रहता है। वो तो उनको खाना कैसे के साथ खाना खाना और पानी साथ में ही खाते पीते हैं क्या? नहीं, वो खाने का तो वो परहेज कर रहे हैं, वो पहले से बहुत सालों से परहेज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। वो क्यों है? अगर योगा भी किया था, सब ट्राई किया, दवाई भी, आयुर्वेदिक की सभी तरह का मेडिसिन भी खा लिया, लेकिन किसी से भी फर्क नहीं पड़ रहा है सर। हमारे मतलब थेरेपी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आप न्यूरोथेरेपी आप केवल न्यूरोथेरेपी ही देते हैं या उनको योगा भी दे रहे हैं आप अपने तरफ से? नहीं, मैं नहीं दे रहा हूँ, वो खुद किया हुआ था, मैं तो केवल न्यूरोथेरेपी देता हूँ। केवल न्यूरोथेरेपी ही दे रहे हैं ना? और उनका रिपोर्ट में B12 की कमी है एंड 1-5 DCC की कमी है, लेकिन धूप में तो रहता है, लेकिन फिर भी उनको 1-5 DCC की विटामिन D की कमी आती है। सर आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज म्यूट हो गई। यूडीएफ के बारे में आपको बताते रहते हैं। जी सर। सबसे पहले तो उनको आईवीएस सिस्टम में लीजिए, जी और B12 आप सही बोले कि यूडीएफ नहीं, उनका B12 अप टू डेट कीजिए ताकि ब्रेन उनका काम करना शुरू करे। जी कंफ्यूजन से ग्रसित पेशेंट हैं आपके, जी कंफ्यूजन को खत्म कीजिए। जी इसके लिए देखिए, अगर गॉल पॉइंट में उनके दर्द हो और कॉन्स्टिपेशन बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन भी है यूडीएफ भी है, तो जी दोनों नहीं हो सकता। यूडीएफ तो यूडीएफ है, कॉन्स्टिपेशन है। हाँ, जी कॉन्स्टिपेशन में भी तो लूज सीवियर मोशन है सर, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, लूज मोशन है, 4-5 बार तो जाना ही पड़ता है डेली। हाँ, तो गैस वाली जब भी दीजिए तो गैसा ही मत दीजिए ना। अच्छा, गैस को ब्लॉक करें? गैसाई को ब्लॉक करें, बट हाँ गैस ओनली देने, गैसाई जहाँ पे देना हो, जैसे अजय नॉर्मल जब आप देंगे तो गैसाई तो देना है, तो वन गैसाई जी। दें, तो वन गैसाई देने के बाद फिर गैस ओनली भी दे दें, अच्छा। ऐसे करके। हम्म। और बाद बाकी कुछ ऐसा हो तो आप आधा मिनट का वीडियो कल ग्रुप में डालिए उनका। सर ठीक अगर है सर। योगा करते हो तो बंद कर दें, अगर योगा करते हो तो बंद कर दें कुछ टाइम के लिए, जब तक बंद लूज मोशन बंद ना हो जाए। वही हम इनको बोले तो बोल रहे हैं कि नहीं पहले करते थे और खुद वो करते थे, तो अभी तो न्यूरोथेरेपी ही केवल ले रहे हैं, तो हम लोगों का जी फर्ज बनता है कि उनको अप टू डेट किया जाए। तो उनका आप 10-5 सेकंड का एक वीडियो डालिए, कल ही ग्रुप में ठीक है डालिए। सर। ठीक है सर, इस धन्यवाद। कंडीशन में सर कई बार इस कंडीशन में म्यूकस भी ज्यादा आता है। जी सर, सही है, उनका म्यूकस वो आता है, मोशन में भी म्यूकस आता है। तो बस कल वीडियो डालिए, उसके बाद किसी समय आपसे हम फोन करके बात करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू। और कोई? जी सर, कल्याण सिंह टाइम जी हैं अभी। कल्याण सिंह जी, हाँ टाइम जी हाँ। कितना हुआ? जी सर, 10:15 हो गए बुरे। कल्याण भाई को ले लीजिए, उसके बाद फिर जी सर। जय गुरु जी, जय कल्याण। न्यूरोथेरेपी सर। हाँ, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। कैसे हैं कल्याण भाई? बस सर बढ़िया, दया सर गुरु जी की और आपकी। नहीं, गुरु जी की, हम सब तो भाई बहन हैं, हम लोग तो भाई भाई हैं। हम लोगों का तो बिल्कुल एक दूसरे बिल्कुल को तैयार रहना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जो पेशेंट मेरे पास आया था वो 20 दिन से पानी तक भी हजम नहीं कर पा रहा थी, वो
बच्ची थी 22 साल की। अच्छा, तो वो लड़की जो थी सो हाँ हाँ सर। और बहुत अभी अच्छा। सर वो बेटर है, उसका वो जो नाक के अंदर से नलकी डाल रखी थी वो भी निकाल दी। और उसको जो आपने ट्रीटमेंट बताया था उसके बाद में ना तो उल्टी हुआ है और ना उसके बाद में उसको मतलब पेट में दर्द हुआ है, और वो बेटर है, बड़ी कृपा 100% गुरु ठीक जी बता की, रही। बड़ी कृपा गुरु जी की, क्योंकि जिस अभी सर हाल में बहुत थी अच्छी बच्ची है। थी, असर बहुत बुरा लग रहा था। बहुत बढ़िया सर, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा सर। और उस वो लड़की तो ये बोल रही है कि मेरे लिए तो भगवान की, मेरे आसपास के चोमू पड़ता है सर, मेरा यहाँ पर सिटी पड़ता है चोमू, तो वहाँ कम से कम 5 से डॉक्टरों के पास उसने इतने पैसे बर्बाद किए, उसके बाद में वो यहाँ पर आई थी, और आज वो बहुत खुश है। देख लीजिए गुरु जी के एक एक छोटे पॉइंट्सों में कितना खतरनाक रिजल्ट है, कितना चमत्कारिक रिजल्ट है। जी सर जी। इसीलिए सबों को, कल्याण भाई, सबों से प्रार्थना रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि बड़े फॉर्मूला, टारगेट और डिजीज के नामों पे ना जाएं। जी और सर। इसी तरह का कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है। जैसे जी थाइमस में लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि शुगर पेशेंट को क्यों नहीं दिया जा सकता है भाई, बिल्कुल। क्यों नहीं दिया जा सकता, जबकि हम कई एक बार कैंसर पेशेंट और किडनी फेल्योर पेशेंट को ट्रीटमेंट का मतलब जिक्र हम कर चुके हैं, अपने जी आंखों देखिए, अपना प्रैक्टिकली रिजल्ट के हिसाब से। तो हिस्ट्री अगर अच्छे से इलाज है और एग्जैक्ट उसका डिजीज का मतलब वर्णन मिल जाए, जी तो सर। फिर गुरु जी का तो चमत्कार होता ही है किसी भी फॉर्मूले में। जी सर बहुत अच्छा है सर। अभी उसको ठीक है, अभी मैंने सुबह उसको खाली पेट लौकी का जूस पीने के लिए बताया है। लौकी का जूस मत पिलाइए, जी। गाजर ओके सर। मूली या गाजर मूली या खीरा, जी इन सर। तीनों में से किसी एक का, नमक डाल के। हाँ हाँ, सेंधा नमक के लिए बोला है। और जब भी ये जूस पिए तो 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, जितना घंटा हो जाए, वो सीधे हम्म। ब्रेकफास्ट करेगी दाल वाले भोजन के साथ, दाल के साथ रोटी चावल जो भी खाना है, दाल जरूर होना चाहिए। ये जूस लेने के बाद कभी भी वो भूल के भी घंटे भर भी हो जाए, 2 घंटा पानी नहीं पिएगी कोई भी। जी सर। उसी सर समय दर्द अभी, उसका आना और हाँ। हाँ अभी उसके गले में थोड़ा दर्द है, वो नलकी डाल रखी थी ना सर, उसको निकाल दिया है, तो गले में थोड़ा दर्द है, तो मैंने नमक का गरारे के लिए बोला है उसको। टीएफ दीजिए, टीएफ दीजिए, टीएफ दीजिए उसको। हाँ हाँ, टीएफ दिया सर, 60 टॉपिंगर गोलीवर दिया मैंने, तो आज उसको वो निकल रिलीफ था। जाएगा, हाँ सर। निकल जाएगा, सुबह तक निकल गया रहेगा दर्द, चिंता ना करें हाँ आप। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके अलावा सर उसको कुछ थोड़ी देना है, राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी सिस्ट है उसको, तो और कुछ थोड़ी देना है। नहीं तो आप राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी में सिस्ट है, वो तो, जी हाँ वो तो है, और जी। उसी का ग्रंथ तो हो रहा है, तो आप 2 पेन मेटाबॉलिज्म भी दे सकते हैं, नॉर्मल वो दे रहा नॉर्मल के हूँ, साथ भी 2 पेन × 6 दे सकते हैं। वो दे रहा हूँ ठीक सर। है, जी। क्योंकि वो बच्ची है तो आप 2 पेन WD × 6 तो नहीं देना ही अच्छा है। नहीं नहीं सर, और दिया ही नहीं है। राइट में तो उसके मेंसेज पे जाइए, मेंसेज में उसको दर्द होगा, मेंसेज क्लियर नहीं होता होगा, और राइट में ही नहीं नहीं, सिस्ट होगा उसको। हाँ, वो ठीक है सर, मेंशन ठीक है उसके। मेंसेज टाइमली है और ठीक आता है, दर्द वगैरह नहीं होता है मेंसेज में। नहीं। अच्छे से हिस्ट्री लीजिए कल्याण भाई, जी सर मैंने डाउटफुल लिया है। है, पूछा है आज उसको। बोल रही थी, अब देखो वो झूठ बोल रही है, इसको वो जाने सर, लेकिन फिर भी उसने बोल रहा था, बोला ठीक है 4 दिन आता है और दर्द वगैरह नहीं होता है। वो 4 दिन आता है तब तो दर्द नहीं होता होगा, क्योंकि 4 दिन आता है जी। और तब दर्द नहीं होता होगा, जी सर। थोड़ा सा मेंसेज ज्यादा होगा। हम्म। तो उसको नॉर्मल के साथ 2 पेन × 6 दीजिए, या टू जी पेन सर। या फिर 2 पेन × 6 देके इंजुरी भी दे सकते हैं, जी सर। लेकिन थाइमस दे थाइमस, सकते हैं सर, थाइमस, क्या, थाइमस दे सकते हैं उसको। थाइमस अभी मत दीजिए, स्टार्टिंग में थाइमस अभी मत दीजिए, वैसे तो वायरल दिए हैं ना उसको। हाँ हाँ, नहीं वायरल नहीं दिया सर उसको, मैंने 30 मेडुला और, हाँ हाँ, वायरल तो हाँ सर। नहीं, अ, 30 मेडुला आप मत दीजिए उसको, जी सर। 30 मेडुला ब्रेक कीजिए उसका, जी सर ठीक है। 2 पेन × 6 दीजिए। और जी जीभ पे उसके टंग का फोटो एक ठो आप लेकर के कल शेयर कीजिएगा।
हाँ मैंने ग्रुप में डाला सर, उसका जीप वगैरह सबका फोटो डाल रखा है। ठीक है, और भी थोड़ा सा प्रॉपर उसका हिस्ट्री देख लेते हैं, फिर मॉर्निंग में जी हम ग्रुप में कुछ लिखते हैं उसके लिए। जी सर, जी सर, बिल्कुल। अभी नहीं सर, देखेंगे, अभी तो वो लड़की बोल रही है कि मैं 100% ठीक हूँ। लेकिन वो सिस्ट है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐसा कुछ सिस्ट के लिए देखा जाएगा अगर करना होगा तो। नहीं हाँ तो हाँ वो वोमेट वोमेट वगैरह चाहे उस तरह के सिस्टम में भी वो सिस्ट दिखा दिया होगा उस समय, जो आप हाँ, अल्ट्रासाउंड ऐसा करा के क्लियर कर सकते हैं आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा 2-4 रोज बाद, फिर वो हाँ सिस्ट के लिए अगर मिले सिस्ट, क्योंकि नींद वगैरह तो उसका ठीक ठाक है, नींद का तो हिस्ट्री अच्छा हाँ, है। नहीं बढ़िया हो गया सर। मैंने रात में उसको 2 मेडोला इंटू 12 बार बताया और 8 मेडोला इंटू 3 बार बताया, तो नींद बहुत बढ़िया आ रही है, कोई प्रॉब्लम एट नहीं है। और मेडुला उसका इंटू पेट है ना एट सर। मेडुला इंटू 3, तो ऐसा कीजिए ना, उसमें 12 ऐड कर दीजिए, 12 मेडुला इंटू 2, 8 मेडुला इंटू 3 और 2 मेडुला इंटू 12। ठीक ठीक सर, ठीक। ऐसे ऐसे सेट बना के दीजिए नाइट के नाइट। ये मैंने उनको सिखा रखा है सर। गोल 1 लीवर इंटू 6 भी सिखा रखा है, तो वो घर वो पर तो देते हैं। वो तो चलने दीजिए, वो तो जितना जाएगा उतना अच्छा रहेगा उसके लिए। हाँ, और अभी तो सर वो ये बोल रही है कि मैं 100% ठीक हूँ। बोलिए, लेकिन बच्ची है, थोड़ा सा रिपोर्ट देख करके और कुछ दिन उसको ट्रीटमेंट कर दीजिए, ताकि जी फिर किसी और के पास न भटकना पड़े उसको। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, देखते हैं ग्रुप में सारा रिपोर्ट देख के फिर जैसा होता है देखते हैं। जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया सर। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल्याण भाई, आप जैसे लोग जहाँ कहीं भी हैं और इस तरह के ओरिजिनल फीडबैक देने वाले जो लोग भी हैं, जी वही साहब। वही कामयाबी की ओर ज्यादा ले जाने का मतलब ये है, जी रूट यही है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें, एक दूसरे का मदद करते रहें। जी सर। एक से मदद मिले तो हम भी, हमारा कोशिश ये रहे कि हम अनेक का मदद करें। जी सर। कहीं भी किसी को, तो अनेक को मदद करने के लिए जो कुछ भी है उसको स्टेज पे रख करके, और जहां कहीं भी है, जिस चीज, ये नहीं कि हम इस ग्रुप की बात बोलते हैं, अरे दूसरे ग्रुप जी में डालना है तो नाम किसी का मत डालिए ना, लेकिन फार्मूला बिल्कुल और हिस्ट्री ये सब चीज डिटेल जरूर डालते जाइए, ताकि पूरे न्यूरोथेरेपी को डेवलप करना है, अपने आप को डेवलप नहीं करना है। हम यहाँ भी बोलते बिल्कुल हैं कि नाम मत डालिए, नाम मत डालिए, बिल्कुल मगर बिल्कुल फार्मूला और आया हुआ रिजल्ट जरूर बताइए, जरूर डालिए, बिल्कुल हर ग्रुप में बिल्कुल। डालिए। नाम से हो सकता है कि किसी ग्रुप में किसी का नाम डालने से चीर होता हो, या कुछ हो सकता है सोच किसी किसी का, हाँ बिल्कुल वो मत डालिए, लेकिन फॉर्मूला जरूर डालिए, बिल्कुल कंप्लेन सर। और फॉर्मूला जरूर डालिए, आया हुआ रिजल्ट जरूर डालिए। उससे होगा, हमारा न्यूरोथेरेपी मजबूत होगा, हमें न्यूरोथेरेपी को मजबूत करना है, अपने नाम को पर्सनली नहीं मजबूत करना, कभी ये सोच जी भी सर, नहीं होना चाहिए हम में से किसी का भी। सही बात। गुरु जी के नाम को मजबूत करेंगे हम लोग, ऐसे ही मजबूत रहेंगे। गुरु जी बिल्कुल के सर, नाम को मजबूत करे रहेंगे हम लोग, अपने मजबूत रहेंगे। बिल्कुल सर, राइट। इसलिए न्यूरोथेरेपी को आगे बढ़ाना है हम लोगों को, अपने न्यूरोथेरेपी आगे बढ़ेगा, हम लोग आगे अपने आप भागते रहेंगे। जी सर, मैंने ग्रुप में वैसे उनका ट्रीटमेंट भी डाला है और कंडीशन भी डाली है, पूरा डाला है, वीडियो भी डाला है। नहीं, वो देखें आप, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम समझ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब जी अच्छा नहीं लगता। चलिए ठीक है जी सर। परविंदर जी, जी सर, काफी टाइम हो चुका है अभी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुरु जी से हम लोग जी सर, धन्यवाद सर। रात्रि विश्राम के लिए आदेश लें। जी सर, जो जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं प्लीज वो ग्रुप पे डाल दीजिए। और ये जो बोले हैं सूचना बना करके और इस तरह का पहल चालू किया जाए, ताकि अन्य जगहों पे भी ये जाकर के ये युद्ध जी स्तर सर। पे काम शुरू हो, ताकि ये एक दिन हर एक स्टेज पे रहे कि कहीं भी किसी भी न्यूरोथेरेपिस्ट को ये क्वेश्चन करके इंतजार ना करना पड़े कि फलाने जी जगह जी। कौन न्यूरोथेरेपिस्ट है, ये हर जगह डला रहना रहे। और यहाँ शुरू हो जाएगा तो फिर ये ऐसा हर जगह से होने लग जाएगा, इसलिए जरूरी है शुरू करना। जी ठीक सर। है रविंदर जी, जी सर। थैंक यू। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय धन्यवाद न्यूरोथेरेपी सर। सर। बहुत जय बहुत गुरु जी, धन्यवाद, जय सबों का धन्यवाद, न्यूरोथेरेपी सर। सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।